नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ, चाहे वो नियोजित हों या फिर बीपीएससी हों, उनमें से बहुत अधिक जो है वो खुश हैं अपने पोस्टिंग को लेकर के, खास करके नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ क्योंकि आधे से अत्यधिक नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो हैं, वे अपने घर से, अपने बीवी-बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास-ससुर के साथ, अपने माता-पिता के साथ रह कर के वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 के ज़रिए जो शिक्षकों की भर्ती हुई और इसमें जो पोस्टिंग का नीति अपनाया गया उस समय के तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा उसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आज शिक्षक-शिक्षिकाएँ खामियाजा उसका भुगत रहे हैं। भले ही के पाठक के रहते हुए जब वे निरीक्षण में जाते थे ट्रेनिंग सेंटरों पर और जो नॉन शिक्षक-शिक्षिकाएँ होते थे, वे जब ट्रेनिंग में होते थे चूँकि उस समय उन्होंने अभी दुनिया देखा ही कहाँ था। वे तो बस खुशी थी उनके पूरे मन मस्तिष्क में कि वे बीपीएससी क्वालिफाइड करके शिक्षक बन गए हैं। उन्हें तो बस लग रहा था कि किसी प्रकार कहीं भी उनको जो है पोस्टिंग कर दिया जाए। अब तो खुशी का उनका ठिकाना था नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया अभी सिमटी हुई थी। अभी दुनिया उन्होंने देखा ही नहीं था। तो जब वे जाते थे के पाठक, जब वहाँ जा करके डाइट सेंटरों पर, ट्रेनिंग सेंटरों पर और प्रशिक्षु शिक्षकों से जब वो पूछते थे कि आप खुश हैं, तो बहुत ही जो है हर्षोल्लास से लगता था जैसे पूरा नारेबाजी हो रहा है, पूरा जुलूस है, सभी तालियां पीटते थे, हाँ हाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। धन्यवाद देते थे के पाठक को। कहीं तिलक लगाया जा रहा है, कहीं फूल की बारिश की जा रही है उनके ऊपर। और वे कहा करते थे कि आपको पता है ना कि आपको शहर में नहीं गांव में जाना है। तो हाँ हाँ सर, गांव में तो और मजा आएंगे, गांव के लोगों के साथ मिलेंगे और अत्यधिक मजा आएगा पढ़ाने में। बहुत उत्साहित थे उस समय। लेकिन जब उस कुएं से बाहर निकले और जब बाहरी दुनिया उन्होंने देखा तो अजब की गजब तक लग रहा था दुनिया उन्हें। कहीं जंगल, कहीं पहाड़, कहीं कंटीली झाड़ियाँ, कहीं कच्चे रास्ते, बरसात के दिनों में कीचड़ भरा रास्ता, पुल या नदारत, कमर भर छाती भर पानी में डुबकी लगाते हुए जाना पड़ रहा है। कहीं नाव से जाना पड़ रहा है तो नाव कहीं 2-2 घंटा तक गुम हो जा रहा है। हाय तौबा मच जा रहा है कि नौवा जो है किनारा पकड़ेगा कि नदियों में विचरण करते रह जाएंगे आजीवन। पूरा स्कूल जो है बारिश में डूब गया, थोड़ा सा ही बारिश हो रहा है तो पूरा कैंपस में पानी भर जा रहा है, पूरा कीचड़ फट जा रहा है, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जा रहे हैं, डेंगू होने का खतरा है, मलेरिया होने का खतरा बढ़ जा रहा है। तब जो है उनको लगा कि नहीं दद्दा, ये के पाठक तो फंसा दिया रे बाबा। अब जो है ट्रांसफ़र के लिए मांग करो, अब चलो लड़ो ट्रांसफ़र के लिए, है ना? ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाओ। चारों तरफ से अब जो है ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठने लगी, ट्रांसफ़र दो, ट्रांसफ़र दो, ट्रांसफ़र दो। नियोजित शिक्षकों को ही क्यों, बीपीएससी शिक्षकों को क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है। अब ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर के पाठक पूछ रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत उत्साहित थे, बहुत नात निपोर रहे थे सब। उसी समय के पाठक को कहना चाहिए था ना कि नहीं गाँव में सर दे देंगे तो वहाँ रहेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, कैसे आएँगे जाएँगे सर, बहुत तकलीफ़ होगा कि सर सहूलियत वाला जगह पर दीजिए। यहाँ वहाँ भेजने से क्या फ़ायदा है, जिसका जहाँ पे घर है उसी जिला में दूसरे प्रखंड में दे दीजिए, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी में दे दीजिए, वो घर से आएगा जाएगा, कहना चाहिए था ना। तो पाठक जी के सामने आप लोग का जुबान खुला नहीं। अब जो है तकलीफ़ें होने लगी तब सबका जुबान खुला है। उस समय तो आप में से कुछ कहते भी होंगे कि अरे गाँव में दे देगा यार, बहुत तकलीफ़ होगा, आने जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी वगैरह चलता नहीं है, कौन स्कूटी और बाइक तुरंत लेगा, हैं? महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ था, बहुत सारे स्कूटी चलाने जानते थे। अब उनको 2-4 दिन जो है स्कूटी पकड़ा दिया गया कि चलो स्कूटी सिखा रहा, मज़ा ले रहा है लोग कि हमारा तो स्कूटी पाठक सिखा रहे हैं। आ रहा है मज़ा अब? वो तो स्कूटी सीख रहे थे ट्रेनिंग सेंटर पर, नहीं के पाठक का कहना था, मज़ा आ रहा है ना? आप जो है चिल्ला रहे हैं कि हमारे पोस्ट ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाइए, कोई ट्रांसफ़र के लिए हमारा आवाज़ नहीं उठा रहा है। कैंपन चलाओ ट्विटर हैंडल पर, यूट्यूब पर जो है यूट्यूबर हैं वो हमारे लिए आवाज़ उठाओ, न्यूज़ चैनलों में आवाज़ उठाओ, समाचार पत्रों में आवाज़ उठाओ। और खुद के लिए खुद आवाज़ जब उठाना था तब तो बहुत पाठक जी के तिलक लगा रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, हैं? अब पाठक पे जो पुष्प वर्षा कर रहे थे वो पुष्प ही आपके लिए कांटा बन के अब पैरवा में चुभ रहा है ना। जो आप तिलक लगा रहे थे वही अब कीचड़ बन करके अब पैरवा में लेट रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में कुछ? तो सोचे समझे है नहीं। अब 2-4 ओकरा में से आवाज़ उठा रहा था तब आप ही ना कह रहे थे, कह रहे चुप रह, नौकरी आदमी नौकरी के लिए कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, और थोड़ा हो गया तो गाँव में ना रहेंगे, तो उधर पहाड़ है, तो उधर जंगल है, उधर नदी के उस पार ना जाएंगे, तो सुनसान है, तो ऐसे हो जाएगा तो इससे हो जाएगा कर रहा है। जाओ रहना है तो रहो, तो जाओ, नौकरी मिलल है तो जंगल में नहीं रहेंगे, तो पहाड़ में नहीं रहेंगे, तो सुनसान है तो ये हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा। वहाँ आदमी नहीं रह रहा है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहा है, तोरा पहाड़वा काट रहा है, जंगलवा काट रहा है, नदिया पार में डर लग रहा है, सुनसान इलाके में तोरा सब खा जा रहा है, नहीं आने जाने का रास्ता है तो मोटरसाइकिल लेना, स्कूटी लेना, जाना आना, यही ना डांट डपट करके उसको शांत कराएं। और अब खुदे जो है
ट्रांसफर 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 चिल्ला रहे हैं? काहे? तकलीफ तो है ना है सबको जी। कितना तकलीफ है, कई को वीडियो में हम बताए हैं, और ट्रांसफर के लिए जितना हम आवाज़ उठाए कोई उठाया है? 1 दर्जन वीडियो होगा यूपीएससी शिक्षकों के तकलीफों को लेकर के, जनवरी से लेकर के अब तक। और ट्रांसफ़र के लिए मैंने कई दफ़ा आवाज़ उठाया है। हमें नहीं पता है कि आपको आने जाने में क्या परेशानी हो रहा है, रहने ठहरने में क्या परेशानी हो रहा है, ऐसे ऐसे जगह पर हैं। अभी तो बीपीएससी शिक्षकों का जब भ्रमार हुआ तो गांव के लोगों को बल्ले बल्ले हो गया। जिसका भी 1-2 कमरा जो है एक्स्ट्रा था वो एकदम मर दिया पूरा। शहर से ज़्यादा जो है रूम रेंट गाँव में लग रहा है, नहीं पता है हमको। शहर में 1500 में जो रूम मिल रहा है 3500 रुपया देहातों में ले रहा है। लग रहा है कि कितना वसूल लें एक के बार में। बीपीएससी नौकरीवन के दे रहे हैं, कोई मजदूर के थोड़ी दे रहे हैं। सरकार 35,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, तो का उन लोग के लिए 3,000-3,500 रुपया है, ले लो। अब बेचारे मजबूरी नहीं है उनका जी, लेना मजबूरी नहीं है तो ले रहे हैं लोग। अब ऐसे ऐसे जगहों पर रह रहे हैं गांव देहात में जहां पर उनको खाने के लिए डेली सब्जी नहीं मिल पा रहा है, सर्दी बुखार हो जा रहा है तो उनको दवा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ऐसे जगह पे वो रह रहे हैं। अब उससे थोड़ा सा दूर रह रहे हैं तो फिर जाने आने में तकलीफ हो रहा है। अब सबके लड़की लोग जो महिला है सबका स्कूटी चला नहीं आता है, नहीं ना। स्कूटी पहले 1.5 लाख रुपया को ले लेगा कि आओ कोई काम करेगा नौकरी करते हुए। 30-35 हज़ार रुपये भी मिल रहा है जी, रहने ठहरने खाने में ही खर्च हो जा रहा है। तो 5-6 महीना के बचा करके स्कूटी ले लेगा वो, क्या कोई कमा करेगा वो? स्कूटी ले लेगा लोन पर तो पेमेंट महीने महीने देगा कि नहीं देगा, सरकार कोई गारंटी है? दे रहा है। जून महीना के पेमेंट जुलाई आधा बीत गया, बहुत लोगों को नहीं आया है। EMI कहाँ से भरेगा? EMI पर ले लेगा तो लोग 300-300, 500 रुपया दे करके और ऑटो से जा रहे हैं ड्यूटी, अब आ रहे हैं ड्यूटी। इतना तकलीफ में है। कई घटनाएं ना घटा जी, कई घटना घटा। तब ये सब जब देखा ना लोग, इतना तकलीफ जब होने लगा तब अखिया खुला। ये पाठक जी फंसा दिया गोल गोल बतिया करके कि शिक्षकों को कहाँ रहना होगा? गाँवों में। आपको 8 किलोमीटर के रेंज में भी कमरे लेने होंगे। आपको जो है पहले लोभा दिया कि सबको सरकारी बंगला दिया जाएगा, वो जिसका जिसका है वो निकालने लगा। समाचार पत्रों में निकलवा दिया कि आप जो है बुक कराइए, आप अपना मकान दीजिए, मकान का किराया सरकार देगी, आप शिक्षक उसमें रहेंगे। कुछ हुआ? वो सब ताका पर रखा गया और आप तो फंस गए ना। आप गए वाहवाही तो लूट लिए ना के पाठक, अब तबाही आप लूटिए। समझ रहे हैं? अब जो है ठीक है, सब चीज़ है, अब ट्रांसफ़र की आप मांग कर रहे हैं। और कितना दिन हुआ है आपको ज्वाइनिंग किए हुए? अब जो नियुक्ति पत्रवा मिला है ओकरा में 6ठा बिंदुआ देखे हैं आप? 6 नंबर बिंदु का लिखल है? उसमें साफ साफ 3 गो बात लिखल है। पहला लिखल है कि कागजात पूर्ण रूपेण जांच होने के पश्चात, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात, सेवा संपुष्टि होने के पश्चात तभी जाकर के आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर जिस जिला में है उस जिला के जिस प्रखंड में उस प्रखंड के दूसरे विद्यालय में भी हो सकता है, उसी जिला के दूसरे प्रखंड में हो सकता है, या फिर बिहार के किसी भी दूसरे जिला में हो सकता है, या फिर आपका खुद का जिला में भी आपको ट्रांसफर मिल सकता है। लेकिन बाधा तो है ना, अब कागजात तो जांचे ना चल रहा है जी। आप देख रहे हैं रोज पूरे बिहार भर के 38 जिला के जो DO ऑफिस है, कोई ऐसा दिन है कि कहीं TRE 1 TRE 2 से जो चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हों और उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस न चिपकाया गया हो कि आप योग्यता धारण नहीं कर रहे हैं? यदि आप 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि अभी कागजात जांच चल रहे हैं। तो पूरी तरह से TRE 1 TRE 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सबका कागजातवा जांच हो जाएगा पूर्ण रूप में, तबे ना हो पाएगा। परिवीक्षा अवधि, अब 2 साल का परिवीक्षा अवधि था। अब 28 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के द्वारा जो है एक नई नियमावली आ गई परिवीक्षा अवधि को लेकर के, और जिसमें कहा गया कि सीधी भर्ती से जो सरकारी सेवक हैं उनका 1 वर्ष का रहेगा। 1 वर्ष के अंदर यदि संतुष्ट नहीं हुई सरकार या विभाग तो फिर 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और 2 वर्ष में यदि आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर आपको नियुक्ति रद्द हो जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा। तो अब शिक्षा विभाग यह स्पष्ट करे तब ना कि TRE 1 TRE 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका परिवीक्षा अवधि जो है वह 1 साल का है कि 2 साल का है, वह तो स्पष्ट है नहीं, स्पष्ट नहीं ना है। तो मान लीजिए कि 1 साल का भी होता है तो 1 साल कंप्लीट होगा आपका, तभी ना सेवा संपुष्टि होगा। जैसे 6ठा चरण से जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उनका 23 फरवरी 2024 को सेवा संपुष्टि किया गया ना। जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने 2 वर्ष जो है अटूट और अबाध्य रूप से अपना सेवा प्रदान किया उन सबका सेवा संपुष्टि किया गया। उसी प्रकार से अब यह तो शिक्षा विभाग तय करेगी ना कि आपका परीक्षा अवधि जो है वो 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का होगा। 1 वर्ष का यदि होता है तो आपको जल्दी ही ट्रांसफर मिल जाएंगे, 2 वर्ष का होगा तो 2 वर्ष आपको रहना पड़ेगा, जहां है वहां जैसे है वैसे आपको उसी प्रकार से भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या तोड़ नहीं है? ठीक है, नियमावली कौन बनाया है? बिहार के कैबिनेट ने बनाया है जी। तो क्या बिहार के कैबिनेट, जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो बिहार के कैबिनेट के द्वारा जो नियमावली बनाया गया उसमें संशोधन ना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी तबे ना।
सरकार चाहेगी तभी ना। डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो खूब चाह रहे हैं, लाख प्रयासों कर रहे हैं, लेकिन अब अटक गया ना मामला कि आप तो अभी परीक्षा अवधि में हैं, सेवा संपुष्टि आपका हुआ नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट्स आपका पूर्ण रूप में जांच हुआ नहीं है, जांच चल ही रहे हैं। तो अब आपका सेवा संपुष्टि हो जाएगा तभी ना, और उससे पूर्व भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन जिस नियमावली के आधार पर आपकी भर्ती हुई है, इस नियमावली में संशोधन बिहार सरकार को करने पड़ेंगे। इसका तोड़ है, संशोधन यदि बिहार कैबिनेट करती है तो फिर आपका बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अब आपको डॉक्टर ए सिद्धार्थ से मांग नहीं करना है, अब आप शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मांग कीजिए, आप नीतीश कुमार से मांग कीजिए, आप सम्राट चौधरी से मांग कीजिए, आप विजय सिन्हा से मांग कीजिए। आपके क्षेत्र में जितने भी एमएलए एमएलसी हैं उनको आप पत्र लिखें कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। पत्र लिखें, आप मुख्यमंत्री के नाम से आप पत्र लिखें। एक एक शिक्षक और शिक्षिका जिनको स्थानांतरण चाहिए, स्थानांतरण न होने के कारण, दूर दराज पोस्टिंग होने के कारण जो आप तकलीफ सह रहे हैं, जितना कष्ट में हैं, जिन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, आने जाने के क्रम में जो आपको कठिनाइयां होती है, जिस प्रकार से आपके साथ हमेशा कुछ अंदेशा रहता है कि सुनसान इलाके से आप गुजर रहे हैं तो कुछ भी घटना कभी भी घट सकता है, या फिर कुछ लफंगे लूचे जो हैं वो कमेंटबाजी आने जाने के क्रम में करते हैं, या फिर अन्य किसी भी प्रकार से आपको रहने ठहरने खाने में आपको परेशानी हो रही है कि वहाँ सब्जी नहीं मिलता है, वहाँ बीमार पड़ने पर दवा खाना नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, कोई भी परेशानी है, उस सारे परेशानियों का जिक्र करते हुए आप अपने क्षेत्र के एमपी को पत्र लिखें, एमएलए को लिखें, एमएलसी को लिखो, शिक्षा मंत्री को लिखो, आप मुख्यमंत्री को लिखो, आप उप मुख्यमंत्री को लिखो, और इतना पत्र लिखो, इतना पत्र लिखो कि पत्रों का अडाम्बर लग जाए उनके पास। इस प्रकार से भी दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ दूसरों को कह रहे हैं कि आवाज उठाएं, आवाज उठाएं। आप क्या कर रहे हैं भैया? आप लिखो, पत्र लिखो मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, आप अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को, आप जहां भी पोस्टेड है ना, वहां के कोई विधायक होगा ना, कोई सांसद होगा ना, कोई एमएलसी होगा ना, उसको पत्र लिखिए। आप अपने बाई हैंड जाकर के देखिए, मिलिए उनसे, और फोन कीजिए उनके पीए को, या पता कीजिए उनके जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, रहता है ना लोग, कि कब एमएलए साहब आएंगे, कब एमपी साहब मिलेंगे, कब एमएलसी साहब मिलेंगे, और आप पत्र लिखिए, खुद से खुद जाइए, या फिर संगठित होकर के जाइए। आप संगठित होकर के 20-50-100 की संख्या में जाइए ना उस एमपी एमएलए एमएलसी के पास, और एक साथ मत पत्र दीजिए, आप अलग अलग पत्र दीजिए, कि पत्र में ढेर मनी हो जाए, क्योंकि सबका कष्ट अलग अलग ना होगा जी। तो इस प्रकार से आप सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, तभी जाकर के इसका तोड़ निकलेगा और आपको ट्रांसफर हो जाएगा। हाथ पर हाथ धर बैठे रहने से और सिर्फ दूसरों के ऊपर उम्मीद रखने से, दूसरे के कांधे पर बंदूक रख चलाने से आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।